We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एयर इंडिया का विमान क्रैश कैसे हुआ, इसका जवाब ढूंढने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स हादसे को लेकर कई तरह के सवाल और आशंकाएं जता रहे हैं। क्या ये कोई ह्यूमन एरर था या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? आखिर कैसे एक अत्याधुनिक इंजन वाला विमान मलबे में तब्दील हो गया? दोपहर 1:38 पर रनवे नंबर 23 से उड़ान। कुछ ही सेकंड्स में 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 625 फीट यानी करीब 190 मीटर की ऊंचाई और करीब रनवे से 1.5 किलोमीटर बाद एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 का आग के गोले में तब्दील हो जाना। क्या ये कोई इंसानी चूक थी या पायलट की गलती? क्या ये कोई ऑपरेशन से जुड़ी हुई गलती थी या ये विमान की कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? ये वो सवाल हैं जो बोइंग 787 VTANB के मलबे से जांच एजेंसियों को ढूंढ निकालना है और हो सकता है कि जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाए, ताकि 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर, 231 पैसेंजर और विमान के मलबे की चपेट में आई दूसरी जिंदगियों की मौत की वजह का पता लगाया जा सके। ये लैंडिंग गियर है, ये आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे पहिए जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये लैंडिंग गियर्स हैं और यहीं से पहले इम्पैक्ट हुआ तो इस विमान के अंदर, इस जगह पर। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसकी जो टेल थी वो विमान की, वो यहाँ पर अंदर तक घुस चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये लैंडिंग गियर्स आप तस्वीरों में देखिए, ये विमान का लैंडिंग गियर जो फंसा बिल्डिंग के अंदर और सीधे विमान जो है धराशाही हो गया। ये तस्वीरें हम आपको करीब से दिखाई हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से इम्पैक्ट जो है इस पूरी जगह को हुआ है। आप तस्वीरें देखिए। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक तकनीक वाला विमान माना जाता है। इस विमान में GEnx इंजन का इस्तेमाल होता है। अहमदाबाद से करीब 4200 किलोमीटर दूर लंदन जाने के लिए इस विमान में 1.25 लाख जेट फ्यूल भरा था। मौसम साफ था, 43 डिग्री टेम्परेचर था और ये विमान समुद्र तल से 180 फीट ऊपर था। विमान के दोनों पायलट्स अनुभवी थे और उनके पास हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था। देखिए, 2 सिचुएशन होती है, बड़ी सीरियस होती है फ्लाइंग में। एक तो टेक ऑफ और दूसरी लैंडिंग। ये 2 सिचुएशन पे पायलट को बड़ा होशियारी से काम लेना पड़ता है और हमारे पायलट बड़ी अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग भी होती है। उसको कहते हैं कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई एमरजेंसी, दोनों पायलट मिलके उसको एमरजेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस केस में तो टाइम ही नहीं था उनके पास, बेचारों के पास। इसी टेक ऑफ बड़ा सीरियस सिचुएशन होती है और उसमें दोनों पायलट बड़े अलर्ट रहते हैं। ये नहीं कि वो अलर्ट नहीं थे वो अलर्ट थे, सब कुछ देख रहे। उनकी ट्रेनिंग के बारे कोई शक शुबा नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह हुई जिससे एयर इंडिया का ये विमान उड़ता हुआ ताबूत बन गया? इसे समझने के लिए हम एक एक बारीकियों को समझाने की कोशिश करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के CEO जॉन एम कॉक्स के मुताबिक तस्वीरों से पता चलता है कि जब विमान ने ऊपर जाने की कोशिश की तो क्या उस वक्त स्लैट्स और फ्लैप्स सही सलामत थे? जॉन एम कॉक्स आगे बताते हैं, जब तस्वीर के जरिए विमान का अगला हिस्सा दिखेगा तो ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखता है। थोड़ी देर बाद विमान की नोज नीचे हो जाती है और वो तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पा रहा था। स्लैट्स और फ्लैप्स ऐसी स्थिति में होने चाहिए
ताकि विमान के पंख कम स्पीड में भी ज्यादा लिफ्ट बना सके। कॉक्स के मुताबिक विमान को पीछे से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि फ्लैप ठीक स्थिति में थे। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर जेफ गुज्जेटी के लिए यह हादसा किसी रहस्य से कम नहीं। गुज्जेटी ने सवाल उठाया, आखिरी वक्त में विमान को ऊंचाई तक पहुंचने में दिक्कत क्यों हो रही थी? हादसे से पहले का वीडियो विमान में कोई धुआं या आग नहीं दिखाई दे रहा, यानी विमान के अंदर कोई खराबी नहीं थी। गुज्जेटी के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा कि विमान में कोई पक्षी टकराया होगा। विमान के एक इंजन में अगर खराबी आई भी होगी तो विमान में दूसरा इंजन भी था। देखो, 2 इंजन फेल होने की संभावना बहुत रेयर है। बोइंग वाले चैलेंज करते कि हमारे जहाज के 2 इंजन कभी इकट्ठे नहीं फेल होंगे, एक होगा मैक्सिमम। लेकिन ये टाइम शॉर्ट था और पायलट्स आर ट्रेंड, दे आर फुली ट्रेंड के इंस्ट्रूमेंट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग होती है। ये सब इमरजेंसी उनको सिखाई जाती है। पायलट की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन आज की डेट में जो पायलट्स हैं वो जहाज़ में कोई स्नैक वगैरह लिखने से डरते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंजनों ने एक साथ रोल बैक शुरू किया और अपनी ताकत खो दी? इसका एग्जाम्पल उन्होंने आज से 15 साल पहले हीथ्रो में लैंडिंग के दौरान बोइंग 777 के हादसे के जरिए दिया। बोइंग 777 के फ्यूल में बर्फ जम गई थी, जिसकी वजह से दोनों इंजनों ने रोल बैक किया और हादसा हो गया। ये जहाज़ बहुत ही सेफ है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, लेकिन अगर इंजन फेल हो गए हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम नहीं करेगा, उससे गियर भी ऊपर नहीं जाएंगे। और फ्लैप्स जो उसने लिए थे वो पोजीशन क्या थी फ्लैप्स के, टेक ऑफ के वो लिफ्ट देते हैं। फ्लैप्स जो है हम 1-2 डिग्री नीचे फ्लैप को करते ताकि हमें लिफ्ट मिल जाए टेक ऑफ के पास। अब वो सारी चीज़ें जो है ना ब्लैक बॉक्स से पता लगेंगे। अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये हुआ हो। अब चलिए हम उस पहलू की तरफ चलते हैं जिसमें विमान में कॉन्फ़िगरेशन एरर की भी आशंका जताई जा रही है। जब कोई विमान टेक ऑफ करता है तो उसके सामने कॉन्फ़िगरेशन एरर की बात भी कभी-कभी आती रही है। कॉन्फ़िगरेशन एरर मतलब विमानों की सेटिंग्स में वो गलती जो सही ढंग से किसी विमान को उड़ान भरने में रोकती है। इसमें फ्लैप्स की गलत सेटिंग, थ्रस्ट का कम होना, समय से पहले टेक ऑफ, लैंडिंग गियर ना उठना या फिर लैंडिंग गियर खुला रह जाना। अगर इनमें से कोई भी एरर हो तो विमान सही वक्त पर ना तो रफ्तार पकड़ता है और ना ही ऊंचाई तक पहुंच पाता है, जिससे विमान स्टॉल हो सकता है और पायलट विमान से कंट्रोल खो देते हैं। एयर इंडिया का विमान रनवे छोड़ने के बाद महज 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था। ऐसा लगता है कि जैसे फ्लैप्स की स्थिति ठीक नहीं थी। लैंडिंग गियर के खुले रहने की बात भी सामने आ रही है, जो कि टेक ऑफ में नहीं होनी चाहिए। उसकी रफ्तार महज 174 नॉट्स है, जबकि उस ऊंचाई पर विमान की रफ्तार 200 से 250 फीट नॉट्स होनी चाहिए। अगर फ्लैप्स कम लगे हैं तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, और अगर ज्यादा फ्लैप लगे हैं तो ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर ही नहीं जा पाता। तो क्या हादसे की वजह फ्लैप्स हैं, जो शायद सही सेटिंग्स पर नहीं थे और विमान सही ऊंचाई पकड़ने में चूक गया? जांचकर्ताओं को थ्रस्ट के एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ाना होगा। गर्मी के दौरान इंजन की ताकत कम हो जाती है, इसीलिए टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना बेहद जरूरी होता है। अगर गलती से कम थ्रस्ट चुनी गई हो या फिर वजन का गलत हिसाब डाला गया हो तो विमान तेजी से ऊपर नहीं गया होगा। इस विमान का वजन 227 टन था। विमान में 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल था। थ्रस्ट सेट करने में गलती की वजह से विमान को ऊपर उठने नहीं दिया हो। देखिए, जब पायलट टेक ऑफ करता है उसको जहाज़ का वेट पता होता है। अगर ओवरलोडिंग कर रखी है इन्होंने, उसका भी अंदाज़ा उसको नहीं होगा, लेकिन ये आजकल कमर्शियल वाले ओवरलोडिंग भी कर देते हैं। लोगों से पैसे खाते हैं और उनका बैगेज बताते हैं, ओवरलोडिंग कर देते हैं। पायलट जो वेट उसको एक्चुअल बताया जाता है ट्रिम शीट से, उस वेट के हिसाब से वो स्पीडें कैलकुलेट करता है कि किस स्पीड से मैंने, अगर कोई एमरजेंसी की टेक ऑफ अबंडन कर देना है, अगर इस स्पीड के बाद आएगी तो मैंने एयरबोर्न होना है, उसको वो कैलकुलेट करता है स्पीड। थ्रस्ट की कमी शायद। अब उस स्पीड पे उसने एयरबोर्न करा,
लेकिन वो स्पीड, क्योंकि जहाज़ भारी था, वो स्पीड कम थी, ऊपर से कोई इंजन फेल या कोई और आपत्ति आ गई जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो मोमेंटम के साथ 400-500 फुट ज़्यादा ऊपर चढ़ गया और गियर नहीं गया। उसके बाद इतनी सीरियस इमरजेंसी हो गई कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया, तभी उसने मेडे भी कह दिया। विमान हादसे की एक और वजह हो सकती है और वो है रनवे का पूरा इस्तेमाल ना कर पाना। मसलन रनवे के पूरे 3600 मीटर की जगह बीच में ही टेक ऑफ करना। अगर ऐसा हुआ होगा तो इंजन को कम ताकत मिली होगी, फिर वो लिफ्ट नहीं कर पाया होगा। रोटेशन यानी उड़ने के दौरान विमान की नोज का ऊपर उठना, ताकि विमान जमीन छोड़ सके, और ऐसा तय रफ्तार के बाद ही संभव हो पाता है। अगर कोई विमान रफ्तार से पहले ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे ठीक से लिफ्ट नहीं मिलती और विमान हवा में अस्थिर हो जाता है और कभी कभी हादसा भी हो जाता है। $787 ड्रीम लाइनर में FMS यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें गलत डेटा फीड कर दिया जाए तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी वो करता है। कई बार ह्यूमन एरर की वजह से विमान गलती को ही सही मान बैठता है और फिर उसके बाद जो होता है वो काफी भयानक होता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।